हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने जो है मैट्रिक्स के बारे में जाना था। अगर किसी की कोई क्लास उसमें मिस हो गई है तो वो जरूर देख लीजिएगा। जिसमें मैंने आप सबको बोला था कि रो और कॉलम किसे बोलते हैं। रो यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कॉलम बोलते हैं। रो, कॉलम। रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम की फॉर्मेशन में जब बात की जाती है तो किसे बोलते हैं? ऑर्डर। जैसे कि अगर ए मैट्रिक्स की बात करूं तो 3 रो हैं, ऐसे ऐसे देखो जरा, और कॉलम कितने हैं? 4। अगर आपको रो और कॉलम पहचानने में दिक्कत हो रही है फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए प्लीज इस चीज को ध्यान से देखो। बी मैट्रिक्स दिखिए, बी मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? जल्दी देखो, बी मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 3। तीन। और कॉलम कितने हैं? 2। दो। तो इसे ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/2। 3/2 का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जब मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स की। फिर इसके ऊपर हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करे थे एक एक नंबर के। मैंने आपसे कहा था अपनी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, पर उनके डाउट्स मैं एक साथ शेयर कर लूंगा अभी, ठीक है? पहले आप सिर्फ सुनते चलिए मेरी बातों को, और जो जिससे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर मैंने आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे जिसके आपके डाउट्स आए थे, तो वो मैंने सॉल्व करके बताया था। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब ऑर्डर सेम होनी चाहिए और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या कर दिए जाते हैं? बराबर रख दिए जाते हैं, ठीक है? फिर इसके ऊपर ये कुछ एग्जांपल्स करे थे जिससे क्या हो गया था, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था इक्वलिटी वाला। क्लियर है? बोलो हाँ। बात आती है सर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें कि हम वो छोटी छोटी बारीकियां सीखेंगे। बारीकियां से मतलब कैसी, कौन सी मैट्रिक्स कैसी दिखती है, क्या उसका नाम है, क्या छोटी छोटी बातें, और बहुत साफ सुथरी राइटिंग में लिखूंगा, ठीक है? पहला, सबसे पहले बात आती है रो मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जब कोई भी मैट्रिक्स एक किस में हो? रो में हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हो। पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, डैश 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 डैश, पहली रो का एन कॉलम, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ भैया। यस सर। ओके यस सर। ओके ओके ओके। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे जिसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? कॉलम मैट्रिक्स। बात आती है सर ये कॉलम क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं जो वर्टिकल लाइन होती है। यस और नो? वर्टिकल, वर्टिकल शेप में यानी खड़ी हुई, ठीक है? सी कट। तो यानी कि एक ए मैट्रिक्स कैसी दिख सकती है? वर्टिकल शेप में, लाइक ऐसी। पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम, डैश 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 डैश, यानी एम रो का 1 कॉलम, यानी m/1 का ऑर्डर, यानी कॉलम। इसे क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, मैं दिख रहा हूं आप सबको, जल्दी बोलो इसे क्या बोलते हैं? रो। रो। रो इसे मैट्रिक्स। इसे कॉलम। कॉल। कॉलम। अब क्या दिख रहा है? रो। रो, ठीक रो। है? चलिए, तो अब सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और अब ध्यान से सुनते चलना, तीसरा पॉइंट क्या है? रो मैट्रिक्स क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है, फिर बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोला बेटा जी मैंने? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर किसे बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, ठीक है? जैसे सर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे बराबर? बेटे अभी चिल करो, चिल करो बेटा, बता रहा हूं ना, वेट करो। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम एग्जाम्पल के तौर पे कहने का मतलब ये, जिसका ऑर्डर 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो, इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी हर तरफ से डिक्टो सेम दिखे, एलिमेंट सेम नहीं, रो और कॉलम। यानी कि सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा, 2, 5, 7, 9। अगर आप नोटिस करो कितनी रो है इसमें? कितनी रो है? दो रो। टू। और टू। कितने कॉलम हैं? टू। टू। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ऐसे ही दोबारा से, अब जरूरी है कि 2/2 की मैट्रिक्स हो, 3/3 की भी तो हो सकती है। 3, 5, 7, 1, 4, 11, 0 - 2, 8।
तो अगर आप नोटिस करो इसका ऑर्डर तो जैसे 2/2 था, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3। 3/3 क्लियर है। पर अगर मैं आप सभी से एक छोटी सी मैट्रिक्स बोलूं, सी मैट्रिक्स, जिसे मैं अलग से ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना, 3 2 1 5 4 6, देखने पे क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो सर। नहीं। नो सर। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। मेरी बात समझ गए? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, समझ गए? बोलो हाँ। यस सर। स्क्वायर हाँ भैया। मैट्रिक्स क्यों, स्क्वायर यस मैट्रिक्स सर। किसे बोलते हैं? जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। अब बात आती है चौथा पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 4। अगर पॉइंट नंबर 4 में बात करें, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसी तरीके से एक मैट्रिक्स होती है जिसे बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला बेटा जी मैंने? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें वो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो बराबर में आपको दिख भी रही होगी, पर बात आती है उसमें ना डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या कहा जाता है कि इसमें डायगोनल में दिखेंगे मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल से मतलब क्या बोला उन्हें? अब डायगोनल तो पता है टेढ़ी लाइन होती है, पर डायगोनल के अंदर ही एलिमेंट होंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। जहां से लिखना शुरू करते हो वहीं से एलिमेंट शुरू हो जाता है। जैसे 7 0 0 11। क्लियर है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर। साथ में Yes. डायगोनल भी है, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल के अंदर एलिमेंट दिख रहे हैं। दिख रहे हैं डायगोनल के अंदर? क्या दिख रहे हैं? डायगोनल के अंदर। अब बात आती है सर नहीं आया समझ। ओ चिल बाबू चिल, अभी आएगा सर, आएगा आएगा आएगा, जल्दी जल्दी आएगा। चिल बाबू चिल। 5 0 0 0 4 0 0 0 7, यानी ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका भी होता है। कैसे? इसे लिख सकते हैं डायग 7,11। कभी कभी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं कैसी मैट्रिक्स दी थी। अबे कैसी क्या दी थी? डायग मतलब डायगोनल, 5,4,7। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए मुझे 7,3,-2, तो क्या आप इसकी डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो? मतलब इन शॉर्ट सी मैट्रिक्स बना सकते हो? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो Yes क्या sir. आएगी? क्या भैया। आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? 7 0 0 0 3 0 0 0 -2। आया आया आया, बोलो हाँ आया। Yes. हाँ तो भैया आ गया। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में एक चीज याद रखना, एक तरफ से डायगोनल लिखता है, वो भी कहां से? जहां से शुरुआत होती है, यानी 1 1 प्लेस से। ऐसे ही डायगोनल होती है, ऐसे वाला डायगोनल नहीं ट्रीट किया जाएगा इसमें। क्लियर है? तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जो पहली रो के पहले कॉलम से स्टार्ट होता है। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ भैया। आया आया आया। फिर आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोला बेटा जी मैंने? बोला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मतलब होता है कांस्टेंट। क्या बोला बेटा? स्केलर मतलब मैंने, स्केलर मतलब क्या होता है? Constant. कांस्टेंट। और कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि कुछ भी रखो फर्क ना पड़ता उस पर कतई भी। समझो? कतई भी। यानी स्केलर मैट्रिक्स मतलब होता है डायगोनल के जो एलिमेंट्स हुए हैं वो डिक्टो सेम हुए हैं। क्या हुए हैं? डायगोनल्स के जो एलिमेंट हुए हैं वो डिक्टो सेम हुए हैं, बाकी सारे शून्य दिखेंगे। क्या दिखेंगे? बाकी सारे शून्य, यानी जीरो। कैसे? 5 0 0 5। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स Yes. है? पर Yes साथ sir. में ये डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी। ओहो, स्केलर के अंदर यानी डिफरेंट एलिमेंट ना होते हैं? ना ना बेटा ना होते। जैसे अगर मैंने कहूं -√3 0 0 0 -√3 0 0 0 -√3, तो यानी कि अगर आपसे किसी एक नंबर के प्यारे से क्वेश्चन में कैसे बोल दे, अगर आपको ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूं, पता है ना आपको, आप अपने उसलिए बता रहा हूं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे किसी क्वेश्चन में आपसे कह दे, देखो जरा, हालांकि जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान सुनना। रेडी? इफ हाँ। a matrix order is, if a matrix order is 3/3
and 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 scalar component is 5, find matrix A। और बंदा तो कहेगा यू पता ना कहा दे दिया, फाइंड स्केलर मैट्रिक्स फाइंड करो, स्केलर कंपोनेंट दे दिया उसने। तो एक चीज बताओ, स्केलर कंपोनेंट देती ए मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, मैं बताऊंगा। देखो, स्केलर कंपोनेंट और 3x3 का ऑर्डर, तो यानी कि क्या क्या आ सकता है, बस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। आया आया आया, बोलो हाँ आया। हाँ भैया आ गया। यानी स्केलर कंपोनेंट मतलब स्केलर मैट्रिक्स उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो जब आपको ऑर्डर देगा। मेरी बात समझ गए, बोलो हाँ। हाँ भैया। यस सर। ओहो, तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, अब आएगा मजा। क्यों? क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं सबसे मेन, आइडेंटिटी। सर यू वर्ड तो ऐसा लग रहा जन पता ना कहाँ कहाँ घुसा हुआ, समझ ना आ रहा। रिलेशन में देख चुके, फंक्शन में देख चुके, अब यू मैट्रिक्स में देख रहे हैं। अरे भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है ये बताओ। आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर चीज को थोड़ी ना बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कैसे मैं मानूं कि आपका नाम आयुष है, कैसे मानूं कि जीजी का नाम अंजनी दीदी है, कैसे, बोलो। भैया आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड या फिर आधार कार्ड से। आधार कार्ड, यानी उसको आप आइडेंटिटी बोल रहे हो ना अपनी, कि सर देखो ये मेरा, देखो यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है ना, मेरी फोटो भी ड्राइविंग लाइसेंस। है ना। ड्राइविंग लाइसेंस पे दीदी कहेंगी देखो देखो सर आज मैं देखो स्कूटी चलाती हुई लाई हूँ, ऐसी थोड़ी ना, देखो ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू करा है, ये मेरी आइडेंटिटी है, देखो सर। आइडेंटिटी यानी सेम, यानी वो एक पर्चा ही सेम चीज को डिनोट कर रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जिससे आइडेंटिटी का मतलब सेम आता है। तो यानी कि ये आइडेंटिटी नाम क्यों पड़ा, बताता हूं। जब, जैसे एक चीज बताना, अगर दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। 5 into 1 क्या आएगा? 5। अगर मेरा क्वेश्चन ये है, 1 कहां गया? ई, सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, 1 कहां गया, बस चला गया भगवान जी के पास, ऐसा है क्या? ये 5 से इंटू हो गया। ओ कितना बढ़िया आंसर दिया, वाओ। अब सुनो, यानी 1 इस टाइम पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट था 5 के लिए, कि 5 पे घंटा फर्क नहीं पड़ा, किस पे, 5 पे, 1 की वजह से, इसलिए 1 यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। समझ गए? ऐसी एक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को बोलते हैं, जब किसी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किस मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जाना जाता है। तो सर अब बात आती है, सर ये आइडेंटिटी है कैसी, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। देखो, 1 0 0 1 यानी ये फिक्स मैट्रिक्स होती है 2x2 ऑर्डर की। ऐसी 3x3 ऑर्डर की भी होती है। कैसी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सर आप एक चीज बताओ, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ है। क्या यस। ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ है। साथ में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि डायगोनल में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 होंगे। स्केलर कहता है कि यार 1 के अलावा भी हो सकते हैं, 5 5 5 3 3 3 2 2 2, पर वो सेम होंगे। डायगोनल कहता है भाई डिफरेंट होंगे तो डायगोनल है, और अगर कुछ भी भर दोगे और ऑर्डर के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि पेपर में ना आपको इन्हीं चीजों को I2 और I3 से डिनोट करा देगा, तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसे I2 से और इसे I3 से भी डिनोट कर दिया जाता है कभी कभी। और एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 की तरह ट्रीट की गई है, 1x1 ऑर्डर की, ठीक है, क्योंकि इससे तभी तो फर्क नहीं पड़ा। पर अब बात आती है सर ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, बेटा जी अभी समय आएगा। पहले ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का समझ आ गया क्या होता है, बोलो हाँ। ऐसे ही एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, वो घर वाला नल नहीं, नल मतलब समझ रहे हो ना, जीरो मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल यानी खाली मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स को या फिर
एम्प्टी, एम्प्टी मतलब समझते हो ना, खाली, वॉइड मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो ये क्या होती है बताता हूँ। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 0 होते हैं। जरूरी नहीं है 0 0, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 0 0 0 0 को भी ओ बोलते हैं। समझ गए? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ भैया। ओके, अब बात आती है, अब मेन कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ऐड ऑन करते हैं। क्या मैंने बोला? मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। क्वेश्चन क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, स्केलर मतलब पता है क्या होता है? अभी बताया था, ताजा ताजा। Diagonal से no. Constant. हाँ शाबाश जी जी, कांस्टेंट। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज आपको एक मैट्रिक्स पहले से पता है, कैसी मैट्रिक्स पता है? A इज इक्वल टू ABCDEF, और आपको KA मैट्रिक्स फाइंड करनी है। डन। तो आप क्या करोगे KA निकालने के लिए? अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की जब मल्टीप्लाई होती है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में इंटू कर दी जाती है, यानी के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। बात समझ आई? बोलो हाँ। यानी कि अगर बात करी जाए किसी क्वेश्चन में, तो दोबारा से समझना, एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सही बात है? तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। आप अपने इसलिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को, पता ही नहीं बात आपको। अगर एक ए मैट्रिक्स है 2 1 5 3 - 1 7, और मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ 5A मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो बताओ 5A क्या आएगी? ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 10, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, माइनस के 5 7 5 35। आया आया आया। Yes, वाओ sir. Yes. सर, हाँ कितना भैया। कितना इजी है ये, सो इजी है ना? वाओ। दोबारा से सर, एक बार और अच्छा जी। लो, 11 - 3 0 9 5 4। चलो, तो अब जल्दी जल्दी करना है, ठीक है? आपको 7B मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो क्या आप 7B मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए तैयार हो? Yes, sir. तो जल्दी जल्दी बताओ 7B मैट्रिक्स क्या आएगी? 77 minus 77 1 minus 0 63 7। 35 ओए, यहाँ पे क्या आएगा अब? माइनस का 21 21। 27 21। दीदी 21 आएगा, ठीक है? 7 0 जा 0, 7 9 जा 63, 63 35 7 5 जा 35। 28. आया आया आया, बोलो हाँ आया। हाँ भैया। Yes, sir. इसे बोलते हैं जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है किसी मैट्रिक्स की, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में इंटू होती है। ये बात समझ गए? बोलो हाँ। हाँ भैया। अब सुनो, Yes, sir. आप अपने हो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूँ, हालांकि ऐसी बातें मैं किसी को बताता नहीं हूँ, पता है आपको। ध्यान से समझना इसलिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या बोला मैंने? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब सर ये क्या चीज है? वेट। यानी जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें पहली बात तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। जितनी नंबर ऑफ रोज इतनी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, उतनी ही दूसरी तरफ हो, क्योंकि अगर गलती से भी एक भी एक्स्ट्रा हो गई तो गड़बड़ हो जाती है, फिर हम एडिशन नहीं कर सकते। और एडिशन करने के बाद भी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो भी m/n आएगा। सर समझ नहीं आया? बेटा जी बता रहा हूं ना अभी। एक काम करते हैं, मैं 3 एग्जांपल्स करूंगा जिससे आपको बहुत अच्छा वाला समझ आ सके। समझ गए बेटा? क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। एग्जाम्पल नंबर 1, रेडी? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ भैया। एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्या आप सब तैयार हैं? जैसे कि मान लो कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दी, कैसी मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स।
3 2 -1 5 4 0 एंड बी मैट्रिक्स साथ में दी। बी मैट्रिक्स क्या दी बोलो? 4 -9 0 3 -2 6। क्लियर? और मैंने अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपको पहले a प्लस बी फाइंड करना है। तो एक चीज बताओ, क्या आप a प्लस बी फाइंड कर सकते हो? देखो, a प्लस बी फाइंड करने का Yes. मतलब यह है, पहले a की जगह a लिखो, फिर b की जगह b लिखो। तो जो जिस प्लेस पे होता है ना वो उसके साथ ऐड हो जाता है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं ना। देखो, 3 2 -1 5 4 0 4 -9 0 3 -2 6। तो क्या आएगा आंसर? जल्दी बोलो। 7 -7 0 8 2 6। पता है क्या करा है मैंने? जो जिस प्लेस पे था, यानी पहली रो का पहला कॉलम पहली रो के पहले कॉलम के साथ ऐड हो गया, दूसरी रो का पहला कॉलम दूसरी रो के पहले कॉलम के साथ ही ऐड हुआ है, पहली रो का तीसरा कॉलम पहली रो के तीसरे कॉलम के साथ ही ऐड हुआ है। पता है ये भैया बात आपको? जी बिल्कुल। -1 आएगा फर्स्ट 0 की जगह -1 आएगा, आपने इंटू कर दिया शायद। एक मिनट, कहाँ पे? फर्स्ट रो में -1 आएगा थर्ड कॉलम क्या लिखा हुआ है? माइनस। ये रिकॉर्डिंग चल रही है शायद। अच्छा जी, ध्यान से देख लेना, बार बार सुन लेना, -1 दिखेगा आपको। ठीक है? ठीक है, मैं तो चेक कर रहा था आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। यार आजकल के बच्चे समझते नहीं है। आप सबकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा आपको चेक कर लिया जाए। हाँ, अब समझ आ गया। पर वही है ना, हाँ भैया आजकल आ के गया। बच्चों को घमंड ज्यादा हो जाता है। ओहो। ये रिकॉर्डिंग चल रही थी, रिकॉर्डिंग में सब पता लग रहा है। ओ ये, वाह। अब सुनो। सर हाँ जी। ये बार फिर से बता दूं, मैं उठ के कहीं चला गया था। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी लाइन है बेटा, ध्यान से देख कि 2a - 3b। अब मुझे ये फाइंड करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, जो जिस प्लेस पे होता है वो उसी के साथ ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले अब एक जगह पे 2a निकालूंगा, फिर एक जगह पे 3b निकालूंगा। तो या तो 2 और 3 लिख लो पहले ऐसे ऐसे, बोलो, या कर दूं? चलो पहले लिखता हूं, आप अपने हो ना इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। यस सर। तो घमंड तो नहीं करोगे अगर ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है तो? सर थोड़ा सा कर लेंगे। ओहो, घमंड आ रहा है। चल अभी देता हूँ क्वेश्चन। अब मैं आप सबको एक क्वेश्चन दूंगा जिससे घमंड सही किया जा सके। ठीक है? रेडी? यस सर। देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। पहले मैं अपना क्वेश्चन कर लेता हूँ, जिससे आपको समझ आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप नहीं करना चाहते हो तो सारी चीजों को पहले अपने सामने लिखो। लिख लिया? बोलो हाँ। फिर आराम से मल्टीप्लाई करो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ 2 की। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 -2, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0। क्लियर है? बोलो हाँ। अब 3 से मल्टीप्लाई होगी। 3 4 जा 12, 9 3 जा 27, 0। बोलो हाँ। यस सर। हाँ भैया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। अच्छा वेट, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। अब जब 3 से इंटू करी, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब देखो, यस सर। बहुत आराम से अब मैं जोड़ूंगा इन्हें। 6 -12 -6। पता है ये बात? बोलो हाँ। यस। हाँ 4 माइनस माइनस प्लस 27, जो कि 31 हो जाएगा, वो भी प्लस का। यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 14 और यहाँ पे माइनस का 18। ये स्टेप किसको समझ नहीं आया है? जल्दी बोलो। सबको समझ आ गया? यस। हाँ भैया। अब एक काम यस करते सर। हैं, अब एक बार एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिससे कि मुझे भी पता चल जाए चॉकलेट कि। वाला। ना ना बाबू, अभी कैसे चॉकलेट वाला है? अभी नहीं, चिल करो। रेडी? बोलो हाँ। ये क्वेश्चन आप हाँ भैया। सभी के लिए है, तो आप सब हाँ तैयार हैं?
एक बार प्लीज यशिका, वंश त्यागी, प्राची, निकुंज, मेघा, मान्या, इविका, अंजनी, आयुष, एक बार हैंड रेस कर लीजिए अगर आप सब तैयार है तो। जल्दी 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 एक बार हैंड रेस कर दीजिए अगर आप सब तैयार है तो। अच्छा चलो, ये रहा क्वेश्चन आप सभी के सामने। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फाइंड करनी है, ठीक है? रेडी बोलो हाँ। हाँ भैया 2 3 Yes, sir. -1 5 4 0 7 -2 8 9 0 11 माइनस के 8। फाइंड करनी है 3b माइनस 2a मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3b माइनस 2a। देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि मैं कसम दे करके पूछूंगा जब मैं आंसर लास्ट में लिखूंगा तो। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सभी स्टार्ट हो जाइए, टेक केयर करिए, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो जैसा कि क्वेश्चन में अब आपको दिख रहा होगा 3b माइनस 2a आपको पता था निकालने के लिए, मैंने आप सबको क्वेश्चन बोला था। तो मैं ना आराम आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को करूंगा, जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। 3b 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 3 33 0। और फिर a 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस के 2 10 8 और 0। मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से दोनों को रख लिया। फिर आंसर निकाल रहा हूं मैं। 21 माइनस के 4 तो ये 17 आया, ये माइनस के 12 आया, ये माइनस के 22 आया, ये 17 आया, और ये आया जी हमारा 15 आया है। ठीक है, और ये आया है लास्ट वाला 0। ओहो, चलो तो जल्दी जल्दी अब हैंड रेस करो, किस किस का बिल्कुल सही आया है। जिसका बिल्कुल सही आया है बस वही हैंड रेस करना। अब मम्मी कसम है, सच्ची अच्छी बोलो। किस किस का गलत आया है? जिसका गलत आया है वो बताओ। सर मेरा भैया पूरा 15 गलत है। 25 आएगा। 25 आएगा। अच्छा, मैं तो चेक कर रहा था कि आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। ठीक है, हाँ जी, अब बताओ जल्दी। अब किस किस का गलत है और किस किस का सही है? पहले वेट, जिन जिन का सही है वो हैंड रेस कर लो बिल्कुल जल्दी से। आयुष, मान्या, मेघा, प्राची, इविका, अंजनी, यशिका, वंश। बेटा निकुंज क्या हुआ, आप तो घमंड कर रहे थे। अरे सर हुआ क्या, मैंने 3 भी नहीं देखा, मैंने अरे 3 वो की। छोड़, तू तो कह रहा था कि मुझे घमंड हो गया है। सर वो बस ऐसी। यही तो होता है जिसको घमंड होने लगता सर है एक चीज और, एक चीज और। हाँ जो -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तो हर एक में माइनस की वो नहीं होगी मल्टीप्लाई। तो फिर बीच में प्लस लगा लेना। अगर -2 से करोगे तो बीच में प्लस लगा देना। ठीक है, समझ आ गया बेटा जी यहाँ तक सभी को? यस सर। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसे हम अगली वीडियो में अगले पार्ट में देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक अभी तक जितनी बातें आप सबको बताई गई हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ गई हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर लेना, और दिए गए स्क्रीन पे नंबर जो है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की वीडियोस का लिंक मेरे से चाहते हैं तो।